नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो कुरान करीम से उसका ताल्लुक है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी आयात हैं कि जिनको एक वक्त में बैठकर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से उस जगह से उठने से पहले अल्लाह पाक आपकी वो हाजत पूरी फरमा देते हैं। तो 14 आयात हैं, आयात सजदा हैं, जिनको कि आपने पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, क्या उसका तरीका कार है, क्या उसकी तरतीब है, वो पूरी इंशाल्लाह ताला मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। वो तमाम आयात को इंशाल्लाह एक वीडियो में मैंने इकट्ठा कर दिया है। तमाम उन आयात का हवाला भी और सूरतों का और सुपारे का हवाला इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र कर दूंगी और स्क्रीन पर भी आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप वो पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हाजत अल्लाह पाक फिलफौर उसी वक्त पूरी फरमा देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए आइकॉन बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ सके। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे कुरान करीम में 14 आयात सजदा हैं। ये सबको आपने इंशाल्लाह ताला मैं इसमें एक वीडियो में आपसे जिक्र कर दूंगी। इसकी आयात जो है वो मैं आपसे पहले जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर आपसे वजीफा जो है वो पूरा मैं आपसे जिक्र करूंगी। और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आपकी खिदमत में ऐसे ही अमाल लेकर आऊं कि आप अल्लाह ताला से जुड़े रहें, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक बना रहे। तो इंशाल्लाह ताला आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो पहली सजदा आयत है, जो पहली आयत सजदा है वो इन्नल लज़ीना से यसजुदून तक है। वो पारा नंबर 6 सूरह आराफ की आयत नंबर 206 है। तो आयत जो है वो मैं आपसे पूरी जिक्र करूंगी तो फिर जाएगा, वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाती है। आपसे मैं हवाला नंबर जो है वो शेयर कर देती हूँ कि पारा नंबर 6 की आयत है, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 206 है और स्क्रीन पर भी जैसे कि आपको नजर आ रही है तो आपको लिखी भी तो नजर आ रही होगी। तो उसके बाद दूसरी जो है वो आयत है वलिल्लाहि यसजुदू से लेकर बिलगदुव्वी वल असाल तक है और ये पारा नंबर 13 की सूरह राद की आयत नंबर 15 है। पारा नंबर 13 सूरह राद आयत नंबर 15। और तीसरी जो है वो आयत है यखाफून रब्बहुम से ला युमरून तक है। ये पारा नंबर 14 की सूरह नहल की आयत नंबर 50 है, जो तीसरी आयत है सजदा की। और चौथी आयत जो है वो यखिरूना से खशुआ तक है, पारा नंबर 15 की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 109 है। आयत नंबर जो वो 5 है वो ये है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु से व बुकिया तक है। ये पारा नंबर 16 की सूरह मरियम की आयत नंबर 58 है। उसके बाद छठी नंबर जो आयत वो है अलम तरो अन्नल्लाह से मा यशाउ तक है। पारा नंबर 17 की सूरह हज की आयत नंबर 18 है। ये जो छठी जो सजदा की आयत है। और सातवीं जो है वो आयत है वो इज़ा क़ील लहुम से लेकर नफूरा तक है। सूरह फुरकान की पारा नंबर 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 60। आठवां जो सजदा तिलावत का आठवीं जो आयत है वो है अल्लाहु ला इलाहा से रब्बुल अर्शिल अजीम तक, पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 26। नौवीं जो आयत है वो इन्नमा युमिनु बि आयातिना से लेकर यस्तकबिरून तक है। ये पारा नंबर 21 सूरह सजदा आयत नंबर 15 है। 10वीं जो आयत है वो है काला लक़द ज़लमका से व हुस्ना मआब तक है, पारा नंबर 23 सूरह स्कौद आयत नंबर 24 ता 25, जो तीसरी आयत है सजदा की। और चौथी आयत जो है वो यखिरूना से खशुआ तक है, पारा नंबर 15 की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 109 है। और पारा नंबर आयत नंबर जो वो 5 है वो ये है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु से व बुकिया तक है। ये पारा नंबर 16 की सूरह मरियम की आयत नंबर 58 है। ये पारा नंबर 16 की सूरह मरियम की आयत नंबर 58 है। उसके बाद छठी नंबर जो आयत है वो है अलम तरो अन्नल्लाह से मा यशाउ तक है। पारा नंबर 17 की सूरह हज की आयत नंबर 18 है। ये जो छठी जो सजदा की आयत है। और सातवीं जो है वो आयत है वो इज़ा क़ील लहुम से लेकर नफूरा तक है। सूरह फुरकान की पारा नंबर 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 60।
8वां जो सजदा तिलावत का 8वीं जो आयत है वो है अल्लाहु ला इलाहा से रब्बुल अर्शिल अजीम तक, पारा नंबर 19, सूरह नमल आयत नंबर 26। 9वीं जो आयत है वो इन्नमा युमिनु बि आयातिना से लेकर यशकुरून यस्तकबिरून तक है, ये पारा नंबर 21, सूरह सजदा आयत नंबर 15 है। 10वीं जो आयत है वो है काला लक़द ज़लमका से व हुस्ना मआब तक है, पारा नंबर 23, सूरह स्क़ाद आयत नंबर 24 ता 25। 11वीं जो आयत है फ़इनस्तकबरू से लेकर वहुम ला यस्माऊन तक है, पारा नंबर 24 है, सूरह हामीम सजदा है आयत नंबर 38 है। आयत नंबर 12 फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, पारा नंबर 27, सूरह नजम आयत नंबर 62 है। 13वीं जो आयत है वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरान ला यस्जुदून, पारा नंबर 30, सूरह इंशिकाक आयत नंबर 21। 14वीं जो आयत है वो है कल्ला ला तुतिउ वस्जुद वक़्तरिब, पारा नंबर 30, सूरह अलक आयत नंबर 19 है। ये तमाम तर आयत जो मैंने आपसे जिक्र की हैं ये कुरान करीम की सजदा तिलावत हैं, जिन पर के सजदा करना जो वाजिब होता है। जब ये आयत आती हैं तो उसी वक्त जो है वो मकरू टाइम ना हो तो फौरन सजदा अदा करना जो है वो वाजिब है। तो इसका वजीफा बाकायदा तौर पर आपसे जिक्र कर देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने इन पूरे कुरान करीम की इन 14 आयात सजदा को एक ही बैठक में यानी एक ही मजलिस में एक ही बैठक में यानी एक ही जगह बैठकर आपने अलग तरतीब पढ़नी है, जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र की है। पहली से लेकर 14वीं आयत है तब तक आपने इसको पढ़ना है एक ही जगह पर बैठकर, और हर एक आयत के साथ साथ आपने जैसे ही आप एक आयत पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने सजदा करना है। यानी जब ये 14 आयत पूरी हो जाएंगी तो आपके 14 सजदे जो हैं वो हो जाएंगे। तो आपने 14 सजदे अदा करने हैं, फिर उसके बाद आपने दुआ के लिए वहीं पर बैठ जाना है और अल्लाह ताला से जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी दुआ है, आपने अल्लाह ताला से वो तलब करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ उस जगह से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे। और अगर मुसीबत ज़दा हैं तो अल्लाह पाक आपकी मुसीबत दूर कर देंगे। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक आपकी बहुत जल्द परेशानी जो है वो दूर कर देंगे। ये अकाबिरों का, फ़िक़्ह का, आम मुज्तहिदीन का मुजर्रब अमल है। जब भी उन्हें कोई हाजत दरपेश होती थी, किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते थे, किसी परेशानी में मुब्तला होते थे, तो वो इसी तरह से इस अमल को करते थे। ये नूरुल एज़ा के सफ़ा नंबर 115 पर, एज़ाउल मसाइल के सफ़ा नंबर 48 पर, मराकिउल फलाह के 372 नंबर पर ये जो है तमाम वज़ाइफ जो हैं वो इस तरीके से जिक्र किए गए हैं। तो आसानी के लिए मैंने आपकी एक वीडियो में इन आयात को इकट्ठा किया है। तो अगर आप कुरान करीम से देखना चाहें तो आप कुरान करीम के मैंने हवालात, पारा नंबर और आयात नंबर आपको बता दी हैं। आप कुरान करीम से, ताकि एराब की किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो, तो आप कुरान करीम से इसको नोट कर लें और एक ही जगह पर बैठकर आप इसको पढ़ लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई अमल करें, कोई भी आप वजीफ़ा करें, कुछ भी करें, तो उसमें यकीन जो है वो आपका कामिल होना चाहिए। और इस चीज़ का आपको 100% आपके पास यकीन होना चाहिए कि आप सिर्फ अल्लाह ही से मांग रहे हैं। अल्लाह के सिवा सब चीज़ों का इनकार करने पर ही आपको आपकी हाजत, आपकी ज़रूरत, आपकी मुसीबत में अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे। अक्सर लोग जो वज़ाइफ करते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती हैं, हमने बहुत से वज़ाइफ किए हैं लेकिन हाजत पूरी नहीं हो रही है। तो असल बात यह होती है कि यकीन जो है वो उनका कामिल नहीं होता है। उनके यकीन इस तरह का होता है कि पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो इसके हवाले से एक वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मलकूल है। फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक महाजरा औरत अपने बच्चे को लिए हुए आई जो कि बुलूगत को पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को तो मेहमान बनाकर औरतों की तरफ भेज दिया और इसके बच्चे को हमारे साथ रखा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बच्चा मदीना में वबा की जद में आ गया और कुछ दिन बीमार रहकर उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आंखें बंद की और इसकी तजहीज़ और तकफीन का हुक्म फरमाया। जब हमने इसको गुस्ल देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस उसकी माँ को जाकर खबर करो, वो तो इससे बेखबर है। जब हमने उसकी माँ को खबर कर दी, वो फरमाते हैं कि वो आई और इसके कदमों के पास बैठ गई, अपने बेटे के कदमों के पास बैठ गई और इसका अंगूठा पकड़कर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तुझ पर खुशी से इस्लाम लाई और मैंने बेरगबती इख्तियार करते हुए बुतों की पूजा की मुखालफत की, बुतों की पूजा को छोड़ दिया और शौक से तेरी राह में हिजरत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, इसकी बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि इस बच्चे के कदमों में हरकत हुई और इसने अपने चेहरे से अपना कफन हटाया और उठकर बैठ गया।
تو یہ واقعات جو ہماری امت تک پہنچے یہ ہمارے یقین کو بنانے کے لیے کہ ہم بھی اگر اللہ پر ایسا ہی یقین رکھیں کہ ہم اللہ سے اگر اپنی دعا کے ساتھ ساتھ آپ اگر اللہ کو یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میرا یقین صرف اور صرف آپ کی ذات پر ہے، اس کے علاوہ میں نے سب سے منہ موڑا، آپ کے ساتھ تعلق جوڑا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خاص مجھے کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو جو مجھے پکارے گا میں اس کی انشاءاللہ حاجت پوری کروں گا۔ تو اس واقعہ سے یہی سبق حاصل ہو کہ انہوں نے جب اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ میں نے بتوں کو چھوڑا، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ میں نے تعلق جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردہ بچے کو بھی زندہ کر دیا۔ تو ایک زندگی مرے ہوئے بچے کا دوبارہ زندہ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حتیٰ کہ اس کی ماں کا انتقال ہونے کے بعد بھی وہ بچہ زندہ رہا ہے، ایسی اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سے یقین کامل کے ساتھ مانگیں، اللہ کے ساتھ خالص ہو کر مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ نا امید نہیں لوٹائیں گے، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ سے یقین سے مانگیں، اور دوسرا یہ کہ کوشش کیا کریں صرف اللہ ہی سے مانگیں۔ ادھر ادھر بھی بھاگتے ہیں آپ لوگ، ادھر ادھر بھی اوروں کے دروں پر بھی جاتے ہیں، لوگوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیروں بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے بھی تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، اور پھر اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد نہیں کرتے ہیں، خالص اللہ ہی کے ہو کر اللہ ہی سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لکھ دیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔